अलैकुम। आज हमारा डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर है 12। अच्छा, इसमें देखें तो गिवन डेटा जो है उसमें ऑन 1 जुलाई 2013, ऑन 1 जुलाई, अब ये जुलाई में आ रहा है कुछ ना कुछ, ये 6 माह की है या नहीं अभी नहीं डिसाइड कर सकते। इसमें 6 माह की डेप्रिसिएशन हो सकती है या नहीं हो सकती ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। अगर देखें, आज मैं आपको एक बहुत अहम पॉइंट बताने लगा, पहले भी हमने शायद कभी डिस्कस किया कि नहीं, लेकिन आज मैं जरा इसको जरा ध्यान से समझो। लास्ट बेटा इधर देखो, अब अभी उसने लिखा है 1 जुलाई 2013, ठीक है। इस डेट को हमने फर्स्ट करो कोई एसेट परचेज किया, बात यहीं से शुरू होती है। अब अगर वो हम लोग क्वेश्चन पे पढ़ेंगे, अगर उसने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो क्लोज हो रही है हर साल 31 दिसंबर को, अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज हो रही है हर साल 31 दिसंबर को, तो फिर इसका मतलब है कि जिस डेट पे क्लोजिंग होती है साल की, उसी डेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है। तो डेप्रिसिएशन डेट कौन सी को कैलकुलेट हो रही है? 31 दिसंबर। तो फिर इसका मतलब है कि कितने माह की हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स, ठीक है। लेकिन फर्ज करें अभी एसेट परचेज की डेट है 2013 का 1 जुलाई, लेकिन अगर क्वेश्चन में ये आ जाए कि जो क्लोजिंग डेट है वो हर साल कब हो रही है? 30 जून को। अगर क्लोजिंग डेट है 30 जून, तो फिर क्या होगा? एक साल की, तो भाई पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जुलाई से शुरू हुआ, जुलाई से आगे कहाँ तक जाना है हमें? जून तक। अब जुलाई से आगे तो जाना, पीछे थोड़ी जाना है, हमें कैलकुलेशन आगे वो करनी है। महीने नेक्स्ट वाला मंथ गिनना होता है, प्रीवियस वाला। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 12 महीने। समझ आ रही बात? तो हम लोग ये पहली डेट को देख के या कब जुलाई को देख के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि भाई 6 माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी या साल की होगी। ये हमें कब पता चलेगा कि 6 माह की होनी है या साल की चार्ज होनी है? वो हमें क्लोजिंग डेट बताएगी। क्लियर होगी बात? इसलिए शुरू में बड़ा एक्साइटेड नहीं हो जाना कि हाँ मुझे तो पता चल गया भाई कब जुलाई है, इसका मतलब 6 माह की होनी नहीं। ये जब तक क्लोजिंग डेट पता नहीं चलेगी तब तक भी हम डिसाइड कर सकते हैं। पॉइंट समझ आ गया? चले, ये पॉइंट समझ आ गया तो फिर हम आगे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। क्या लिखा है? On 1 जुलाई 2013, बशारत परचेज मशीनरी फॉर रुपीज 60,000। 60,000 रुपये क्या चीज आ गई मशीन की? क्या है मशीन की? कॉस्ट। अच्छा, और डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एट 10% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड ईच ईयर। दोनों चीजें आ गई। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितने परसेंट? 10%। और मेथड भी कौन सा है? स्ट्रेट लाइन, सिंपल पहले वाला मेथड हम लोग जो करते आ रहे हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो क्या हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगी या हर साल नहीं कैलकुलेट करेंगे? हर साल सेम रहेगी, पूरे साल की डेप्रिसिएशन सेम रहेगी। और क्या है? ऑन 31 अक्टूबर 2015 खरीदी कब थी? 2013 में। और ये अब बात कौन सी कर रही है? 2015 की। 2015 में क्या हुआ? मशीनरी वाज सोल्ड फॉर ₹24,000 एज दे बिकेम यूजलेस। मशीनरी हमने बेच दी है, और बेची कितने में है? 24,000 में, क्योंकि वो यूजलेस हो चुकी है, नकारा हो चुकी है। कब बेची है? कौन सी तारीख को बेची है? 31 अक्टूबर। ये अक्टूबर में बेची है। ये डेट जिस तारीख को बेची है उस तारीख पे जब भी कोई एसेट बेचा जाता है, तो उसकी हम लोग कितनी चीज़ें पूरी करते हैं? कितनी चीज़ें पहले पूरी करनी है? 3 चीज़ें। कौन कौन सी? नंबर 1, सबसे पहले क्या करना? उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट। फिर हमने क्या करना? उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करना। और बुक वैल्यू से पता चलेगा कि बेचने में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो 3 चीज़ें हमने कैलकुलेट की। उसकी 3 चीज़ें पूरी करके
फिर हम आगे चलेंगे कि आगे नया एसेट खरीदा है तो नए सिरे से सवाल शुरू हो जाएगा, ऐसे ही जैसे जीरो से शुरू हो गए। लेकिन अगर नया एसेट नहीं खरीदा तो वहीं पे क्वेश्चन बंद हो जाएगा। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि आपने 24,000 में एसेट बेच दिया, एज दे बिकेम यूजलेस ऑन द सेम डेट ही परचेज्ड अ न्यू मशीनरी, उसी तारीख को, जिस तारीख को ये बेचा है, उस यानी कि 31 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, उसी तारीख को नया एसेट खरीद लिया, नया मशीनरी खरीद ली, कितने की? फॉर रुपीज 20,000, 20,000 रुपये। क्लियर होगी बात? पुरानी मशीन बेच दी और नई मशीन खरीद ली है 20,000 रुपये। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2013 टू 2016, 2013 से लेकर 2016 तक आपने अकाउंट बनाना है। और कह रहा है कि अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अब पता चला कि क्लोजिंग कौन सी डेट को हो रही है? 31 दिसंबर को। तो इसका मतलब है कि पहले साल जब मशीनरी खरीदी गई, कौन सी डेट को खरीदी गई? 1 जुलाई को। क्लोजिंग डेट पता चल गई अब हमें, कौन सी डेट है क्लोजिंग? 31 दिसंबर। इसका मतलब है कि पहले साल 2013 में कितने माह की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी? 6 माह की। क्लियर होगी बात? ये हमें सारी चीजें पता चल गई। 2013, 14, 15 और 16 तक आपने अकाउंट बनाना है, यानी कि 4 साल का अकाउंट बनाना है हमें। ठीक है, चलेगी, बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये हमने पहले भी काम किया हुआ है, अब सिर्फ उसकी रिवीजन, तो और कुछ भी नहीं। तो सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितनी बनती है? मेथड बनता है स्ट्रेट लाइन है, तो एनुअल डेप्रिसिएशन, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू परसेंटेज कितनी है? 10%। तो कॉस्ट कितनी थी एसेट की? 60,000। या पहले फॉर्मूला ही लिख लें ताकि आपको याद रहे। कॉस्ट ऑफ एसेट मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ एसेट थी 60,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 10/100, तो ये कितना आ गया? 6,000। लेकिन ये जो 6,000 डेप्रिसिएशन है ये तो पूरे साल की है, क्योंकि हमने लिखा हुआ है एनुअल डेप्रिसिएशन। ठीक है, ये एनुअल है, साल की। लेकिन जब पहला साल आएगा तो पहले साल हमें डेप्रिसिएशन पूरे साल की चाहिए, 6 माह की। तो इसी को हम लोग 6 माह की बना लेते हैं। साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 6,000। लेकिन 6 मंथ डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी? 6 मंथ डेप्रिसिएशन वो बनेगी, ये जो साल की डेप्रिसिएशन है मल्टीप्लाइड बाय 6/12 कर दें तो ये कितनी आ गई? 3,000। कितनी आ जाएगी? 3,000। 6 माह की कितनी बनेगी? 3,000। और साल की कितनी बनेगी? 6,000। जहां पर हमें 6 माह की डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम कितना लिखेंगे? 3,000। और जहां पर हमें साल की डेप्रिसिएशन की जरूरत पड़ेगी वहां पर हम कितनी लिखेंगे? 6,000। अब हम लोग फटाफट से अकाउंट बना देते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। ऊपर लिखे मशीनें जाओ, सर इसमें नाम भी दिया हुआ बशारत। तो हमें जो अकाउंट बनाने का कहा गया वो बिशारत का अकाउंट बनाने का कहा गया या क्या? प्रिपेयर मशीन अकाउंट लिखा था, तो हम लोग मशीन का अकाउंट बनाएंगे, हमें उस नाम से कोई लेना देना नहीं। ये डेबिट साइड, डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट, उसके साथ करेंसी का यूनिट रुपीस। अगेन डेट, रेफरेंसेस और अमाउंट और उसके साथ करेंसी का यूनिट रुपीस और ये क्रेडिट। जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। सीधा हम लोग जाते हैं वहां पर जाके ब्रेक लगाएंगे जहां पर ये एसेट को हमें सेव करना है। ठीक है, तो करेंगे क्या करें? सबसे पहले डेट बताई है 1 जुलाई 2013। यहाँ पर लिखेंगे 2013 1 जुलाई
कैश अकाउंट 60,000। अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता कि ये जल्दी जल्दी आप कैसे करना लगे तो पिछली वीडियो देख लें, उसमें सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की कि ये कैसे आ रहा है कैश, उनकी डेप्रिसिएशन कैसे आ रही है। डेप्रिसिएशन की क्लोजिंग डेट उसमें बताई क्या है, 31 दिसंबर है, तो 2013 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट 3000, क्योंकि हमें पहले साल यकम जुलाई से 31 दिसंबर तक डेप्रिसिएशन चाहिए, तो वो हमने कैलकुलेट कर रखी है 3000। इसको कहते हैं वर्किंग नंबर 1 W1 और इसको कहते हैं W2। तो जब आप 3000 लिख रहे हैं तो इसके साथ आप रेफरेंस दे दें कि ये हमने W2 से वर्किंग ली है, वर्किंग नंबर 2 से ये डेप्रिसिएशन ली है। बस पहला साल क्लोज कर दें। पहले साल के एंड में हम लोग इसको टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है। 60,000 आ गया, यही टोटल करें 60,000, डेबिट साइड का टोटल में से क्रेडिट साइड माइनस करें, 57,000। ये जो बाकी रह जाती है इसको बोलते हैं बैलेंस CD और डेट इसकी वही है 31 दिसंबर, पहला साल खत्म। ठीक है, जल्दी से दूसरा साल कंप्लीट करते हैं। 2014 आ गया और 1 जनवरी आ गया, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डेट क्लोजिंग 31 दिसंबर की और नेक्स्ट ईयर की रकम जनवरी बनती है स्टार्टिंग डेट। ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होती, ये यहाँ से आपने बनानी होती है। वो बैलेंस नीचे गए, वो बैलेंस CD नीचे आ हो गया, बैलेंस BD और इसकी अमाउंट है 57,000। 2014 में भी कुछ नहीं हुआ, ना कोई एसेट सेल हुआ, ना कोई नया परचेज हुआ, इसको भी क्लोज करते हैं 2014 और 31 दिसंबर और डेप्रिसिएशन अकाउंट और इसके साथ लिखते हैं W1। अब डेप्रिसिएशन कितनी आएगी 6 साल, यहाँ पर यकम जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक पूरे साल की डेप्रिसिएशन क्लियर होगी। उसके बाद हमें सिर्फ क्या करना है, टोटल करना है और हमें इसका बैलेंस मालूम करना है। डेबिट साइड का टोटल अभी भी ज्यादा है, डेबिट साइड का टोटल है 57,000 और यही टोटल हम ले जाएंगे क्रेडिट साइड पे 57,000 और इसमें से ये माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट रहेगी 51,000। रिमेनिंग अमाउंट को हम नाम दे देते हैं बैलेंस CD और डेट है इसकी 31 दिसंबर, दूसरा साल नहीं पता। अब जरा फोकस करना है इधर, अटेंटिव हो जाइए। अब आ गया है 2015 यकम जनवरी, ये वाला बैलेंस हम नीचे गए, यहाँ पर आके ये बैलेंस हो गया बैलेंस BD और वैल्यू इसकी 51,000। ठीक है, अब यहाँ पर 2015 में हमें क्वेश्चन में बताया गया था, हम नोट ना करें, समझे बात। वैसे तो आपने समझी हुई है पहले, हमने सिर्फ उसको रिपीट करना। ये वाला ये जब साल शुरू हुआ 2015 तो यकम जनवरी को हमारे पास जो मशीन थी उसकी वैल्यू थी 51,000। ये मशीन हमने 2015 का जो साल है ये पूरा साल इस्तेमाल नहीं किया, ये हमने अक्टूबर में जाके बेच दी 31 अक्टूबर का पूरा महीना इस्तेमाल हुई है मशीन। अक्टूबर के 31 अक्टूबर को जाके यानी कि लास्ट डेट पे जाके ये मशीन सेल हो। तो सबसे पहले जब भी कोई एसेट सेल होता है तो मैंने कहा सबसे पहले उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके इधर डाल। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे 2015 और 31 अक्टूबर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। अब हम लोग इसकी डेप्रिसिएशन जो है वो अलग से कैलकुलेट नहीं कर रहे। ठीक है, हम लोग यहीं पे उसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं, या वहाँ पर वर्किंग अगर सिस्टम चल रहा है वर्किंग वाला तो वहीं पर बना लेते हैं। हम यहीं पे वर्किंग नंबर 3 बना लेते हैं, वर्किंग नंबर 3। ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन चाहिए वो कितने माह की चाहिए, 10 माह। वेरी गुड, 1 जनवरी से लेके 31 अक्टूबर 10 महीने बनते हैं। तो अब हमें डेप्रिसिएशन कितने माह की चाहिए, 10 माह। हमारे पास पूरे साल वाली डेप्रिसिएशन मौजूद है। अब पूरे साल वाली डेप्रिसिएशन तो हमने पहले कितने माह की बनाया था, 6 माह की। अब उस पूरे साल वाली डेप्रिसिएशन को जैसे हमने 6 माह की बनाया था उसी तरह हम पूरे साल वाली डेप्रिसिएशन को 10 माह की बना सकते हैं। कैसे, देखिए कैसे। यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन फॉर 10 मंथ्स। कैसे,
पूरे साल की डेप्रिसिएशन कितनी है 6 मंथ 6000, ठीक है। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 का भी चाहिए तो 10 बाय 12 कर तो वो कितनी आ गई 5000 रुपीज। क्लियर होगी बात? ये फॉर्मूला आप लोग कई दफा पहले यूज कर चुके हैं। अब आगे इसमें यहाँ पर है वर्किंग नंबर 3 यहाँ पर रेफरेंस दे दे और वैल्यू कितनी आ गई 5000। ओके, आपने जो एसेट बेचा है उसकी मैंने कहा था कि 3 चीजें पहले कैलकुलेट कर लिया करें, 3 चीजें मालूम कर लिया करें, उसको लिखने के बाद फिर आगे जाएं। तो 3 चीजों में से पहली चीज क्या होती है डेप्रिसिएशन, दूसरी चीज क्या है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आया वर्किंग नंबर 4। अब वर्किंग नंबर 4 में बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रॉफिट या लॉस, कि उसको बेचने में प्रॉफिट हो या लॉस हो। तो हम यहाँ पर हेडिंग देंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। जब हमने मशीन बेची तो उस वक्त हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए हमें चाहिए होती है बुक वैल्यू। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे बुक वैल्यू ऑफ मशीन, बुक वैल्यू ऑफ मशीन ऑन 31 अक्टूबर 2015। जिस तारीख को वो सेल हुई उस दिन उसकी बुक वैल्यू कितनी, तो बुक वैल्यू याद है किसी को, कैसे निकालेंगे? जैसे ये निकालते हैं, ये कैसे निकालते हैं? ये बैलेंस शीट से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो इसमें से ये माइनस कर दो, ठीक है। तो 51,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 46,000। इसके ऊपर रुपीज दिया, ठीक है। जब बुक वैल्यू आ गई, अब ये सेल कितने में हुई? सेल प्राइस ऑफ मशीन बिकी कितने में? 24,000। हम बताएं प्रॉफिट हुआ या लॉस? बुक वैल्यू यानी कि हमारी बुक्स में, ये जो हमारी बुक्स चल रही हैं इसमें मशीन की वैल्यू कितनी थी 46, लेकिन सेल में कितने में 24। इसका मतलब है कि ये कम प्राइस में सेल नुकसान होगा। कितना नुकसान हुआ 22,000 हमारा लॉस हुआ। इसको कहते हैं लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन। और ये दोनों चीजें हमने यहाँ पर लिखी, यहाँ पर दोनों चीजें ये कैश कितना मिला 24,000, सेल नहीं कैश कितना मिला 24,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमने लॉस ट्रांसफर किया है वो कितना है? अगर ये प्रॉफिट होता तो ये वाला पोर्शन हम लोग इधर ले लेंगे जनरल एंट्री के थ्रू से, जो हमने जनरल एंट्रीज की। अगर किसी को नहीं पता ये तो वो पहली जो वीडियो है हमारी जिसमें हमने प्रॉफिट या लॉस सारा कैलकुलेट करना सिखाया वो वाली वीडियो देखी, उसको साफ क्लियर हो जाएगा कि आपको प्रॉफिट इधर क्यों लिखना होता है और लॉस हो तो वो इधर क्यों लिखना है, ठीक है। 3 चीज़ होगी पूरी, डेप्रिसिएशन, कैश और प्रॉफिट या लॉस होगी, वो हमने तीनों चीज़ें कवर कर दी। अब उसने आगे चला और उसने कहा था कि इससे आगे लिखा हुआ क्वेश्चन है ऑन दी सेम डेट उसी तारीख को फिर नया एसेट खरीद लिया, नई मशीन खरीदी। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी नई मशीन आए तो आप यूँ समझे कि क्वेश्चन दोबारा से शुरू हो जीरो से। जब नई मशीन आती है तो आप कहाँ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या करते हैं उसकी, फिर क्या करते हैं बैलेंस शीट, फिर वो बैलेंस शीट आगे ट्रांसफर, फिर उसकी डेप्रिसिएशन, फिर उसका बैलेंस शीट, फिर आगे ट्रांसफर, फिर वही जीरो से काम शुरू हो। यहाँ तक पुराना एसेट खत्म। अब नया एसेट लेके आना, नया एसेट किधर आएगा डेबिट साइड। 2015 में ही आया तो अभी हमने 2015 को क्लोज नहीं करना, टोटल नहीं करना, ठीक है। जब सारा कुछ हो जाएगा 2015 में फिर टोटल करेंगे, 2015 भी खत्म नहीं होगा। इसी तारीख को जिस तारीख को भी ये सेल हुआ उसी तारीख को नया एसेट भी आया। यहाँ पर डेट में डालनी पड़ेगी 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर। नया एसेट आया, क्या लिखेंगे कैश। कैश कितने का आया 20,000।
नए एसेट के बाद क्या लिखते हैं? डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन, लेकिन अब डेप्रिसिएशन कौन सी तारीख को कैलकुलेट होगी? 31 दिसंबर को। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब यहीं पे कैलकुलेशन कर लें या उधर वर्किंग जो चल रही है उधर वर्किंग कर लें। वर्किंग के लिए व्हाइट बोर्ड थोड़ा खत्म हो गया, कम पड़ रहा है, तो हम वर्किंग यहाँ पे ले आए। ठीक है, अब इस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो कितनी की है मशीन? 20,000 मल्टीप्लाइड कर, रेट तो नहीं चेंज हुआ, रेट तो वही है 10%। ठीक है, मल्टीप्लाइड कर। कौन सी तारीख को ये मशीन आई? 31 अक्टूबर को। कौन सी तारीख को डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रही है? 31 दिसंबर को। कितने माह की हो? 2 माह। 2 माह या 3 माह? अक्टूबर का महीना ये मशीन चली है कि नहीं? कौन सी तारीख को आई है? 31 अक्टूबर के एंड पे। अक्टूबर का महीना ये मशीन यूज नहीं हुई, तो हमने अक्टूबर की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करी। आगे चलो, नवंबर दिसंबर 2 माह, तो इसको करेंगे 2/12। ये होगी 400। अमाउंट लिखी मशीन की, डेप्रिसिएशन चार्ज की। अब क्या कर रहे हैं? बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? ये हमने टोटल किया डेबिट साइड का, जो कि हमेशा ज्यादा आ रहा है 52,000 और 20,000 71,000। यही टोटल ले आएंगे इधर क्रेडिट साइड पे 71,000 में से 400 माइनस करें तो बाकी 19,600। ये सारा कुछ माइनस करें, 1 2 3 4, 71 में से ये चारों अमाउंट माइनस करें, बाकी कितना रहेगा? 19,600। कितना ही आ रहा है? कम कर लें। ओके, करेक्ट कैसे पता चलेगा? मैंने पिछले लेक्चर में भी ये बताया था। ये ट्रिक है, ये ट्रिक पिछले लेक्चर में भी बताया था कि भाई जो पुरानी मशीन सेल हो गई है उसका बैलेंस डीडी भी छोड़ दो, इसकी ये 3 चीजें भी छोड़ दो, क्योंकि ये भी आपस में बराबर हो चुके हैं। चेक कर लो पीछे, ये 51,000 और ये भी 51,000, ये दोनों आपस में बराबर हो चुके हैं। डेबिट और क्रेडिट में आपस में एक दूसरे से कैंसिल। बाकी क्या रहेगा? 20,000 और 400। तो मैंने सीधा क्या किया? 20,000 में से 400 माइनस करके मैंने इधर लिख दिया 19,400। तो इतना ही बैलेंस आ गया। अब ये है बैलेंस। सवाल खत्म हो गया या नहीं? अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। उसने कहा था कि 2016 तक जाए, अभी हम 2014-15 कंप्लीट किया। इस बैलेंस को आगे ट्रांसफर करें, यहाँ पर आ गया 1 जनवरी बैलेंस क्वेश्चन इजी होने की वजह से कुछ स्टूडेंट जल्दी में इसको गलत कर देते हैं कि आसान है क्वेश्चन, आसान समझ भी गलत करते हैं। बैलेंस बीडी आ गया कितना? 19,600। बस अब तो सिंपल कोई एक ही मशीन चल रही है, तो इसके एंड में चले जाएं 2016 31 दिसंबर 2016 में तो और कुछ भी नहीं हुआ था, कोई ऐसा नया खरीदा ना पुराना बेचा, कुछ भी नहीं। तो सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। कितनी रकम लिखेंगे? किस पे कैलकुलेट कर रहे हैं? अब नए एसेट की डेप्रिसिएशन चलेगी कि पुराने की? नए एसेट की। अच्छा, अब 20,000 पे कैलकुलेट करेंगे या 19,600 पे कैलकुलेट करेंगे? क्यों 20,000 पे क्यों? यस, स्ट्रेट लाइन मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन असल कॉस्ट पे चार्ज होती है, ओरिजिनल कॉस्ट पे। इसीलिए तो स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी है। ठीक है, अगर ये होता रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड तो फिर हम इस वैल्यू पे चार्ज करते। तो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, 10/100 मल्टीप्लाइड बाय कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरे साल की है, तो ये हो गया 2000। ठीक है, अगेन बैलेंस शीट कैलकुलेट करने के लिए डेबिट साइड का टोटल किया 19,600, यही टोटल क्रेडिट साइड का हम ले आए 19,600, इसमें से 2,000 माइनस किया 17,600, ये रिमेनिंग अमाउंट रहेगा। इसमें कहेंगे हम बैलेंस
सी डी। 2016 के एंड पे हमारे पास जो नई मशीन है उसकी वैल्यू रह गई है 17,600। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो इस टाइम दोबारा पूछ रहा हूँ तो सवाल सारा क्लियर है? चल, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।